आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है और शियर स्ट्रेस क्या होता है और इन दोनों के बीच क्या रिलेशन होता है। तो बहुत इजीली हम आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे इसको। ये मान लीजिए कोई एक ब्लॉक दिया हुआ है, ये कोई प्लेन है, देख रहे हैं ना, एक ब्लॉक का एक प्लेन ए है, एक प्लेन ए, ये सभी प्लेन है। इस प्लेन के नॉर्मल में अगर हम लोड लगाते हैं P, तो लोड नॉर्मल लगने की वजह से इसमें जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो कौन सा स्ट्रेस होगा, इसे हम बना दे रहे हैं यहाँ पर इसको। तो इधर जो स्ट्रेस डेवलप होगा नॉर्मल लोड लगने की वजह से, ये कौन सा स्ट्रेस होगा, नॉर्मल स्ट्रेस, और इसे कहते हैं सिग्मा एन से। अब दूसरा, हम अगर लोड को नॉर्मल न लगा करके इसके टेंजेंशियल में कोई लोड लगाया जाए, टेंजेंशियल में लोड लगाते हैं, तो लोड जब टेंजेंशियल में लगाएंगे तो जो स्ट्रेस डेवलप होगा उसे कहेंगे शियर स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस, और इसे लिखते हैं टाउ से। बहुत इजीली आपको बात समझ में आनी चाहिए कि स्ट्रेस कैसे हम बता रहे हैं कि एक प्लेन है, प्लेन के नॉर्मल, इसी प्लेन को सिर्फ आप देखिए, एक प्लेन है, अगर लोड इसके नॉर्मल लगा हुआ है तो जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो इसके नॉर्मल स्ट्रेस होगा। या सिंपल यूँ कहें कि जो स्ट्रेस प्लेन के नॉर्मल होता है वो नॉर्मल स्ट्रेस, और जो इसके टेंजेंशियल होता है प्लेन है, और इसके टेंजेंशियल होता है शियर स्ट्रेस या टाउ। अब देखिए, जो डिफॉर्मेशन होता है नॉर्मल स्ट्रेस में वो लंबाई को बढ़ाता या घटाता है, और जो शियर स्ट्रेस है वो एंगुलर डिफॉर्मेशन करता है। इसको हम आपको यूँ समझा देते हैं, कैसे आप देख लीजिए कि अगर इसके नॉर्मली हम लगाएंगे स्ट्रेस, तो आप जान लीजिए कि लंबाई में क्या होगी, कुछ लंबाई इसकी बढ़ जाएगी। तो इसमें जो स्ट्रेन होगा वो कितना होगा, डेल्टा एल बाई एल। डेल्टा एल क्या होगा कि इसकी लंबाई कितनी बढ़ी और एल पहले कितना थी। और यही मान लीजिए ब्लॉक है और हमने टेंजेंशियल लगाया, ऐसे कर दिए इसको, तो इस केस में क्या होगा कि जब इधर से फोर्स ये थोड़ा सा आगे खींच जाएगा और ऐसे हो जाएगा, और ये थोड़ा सा इधर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो इस केस में जो ये टेढ़ा हो जा रहा है, थोड़ा टेपर्ड हो जा रहा है, तो जितना ये टेपर्ड होता है, टेढ़ा होता है, इसको लिखते हैं फाई, और इसे कौन सा स्ट्रेन कहते हैं, इसे शियर स्ट्रेन, यानी इस एंगल से मेजर करते हैं, एंगल जो फाई होता है तो इसको कहते हैं शियर स्ट्रेन। अब नाम से क्लियर हुआ कि जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है इसको, चूँकि इसके प्लेन के नॉर्मल डायरेक्टली लगा होता है, इसीलिए डायरेक्ट स्ट्रेस भी कहते हैं। तो क्या हमने आपको बता दिया कि नॉर्मल स्ट्रेस को डायरेक्ट स्ट्रेस भी कहते हैं, और शियर स्ट्रेस को क्या और कहते हैं, शियर स्ट्रेस, चूँकि टेंजेंशियल लगा होता है इसलिए इसे टेंजेंशियल भी कहते हैं। और नॉर्मल में आप देख रहे हैं कि जो डिफॉर्मेशन होता है लेंथ के फॉर्म में होता है, और इस केस में जो डिफॉर्मेशन होता है वो एंगल के फॉर्म में होता है। अब दोनों के बीच रिलेशन आपको समझाते कोशिश करते हैं। देखिए, ये प्लेन के क्या हो रहा है, देखिए प्लेन है, अब यहाँ दोनों स्ट्रेस देख रहे हैं, इसके क्या हो रहा है, टेंजेंशियल में लगा हुआ है, जो टेंजेंशियल है या शियर है, और जो डायरेक्ट कहें या नॉर्मल कहें इसके नॉर्मल में लगा हुआ है। तो ऐसे अगर हम इन दोनों को एक पॉइंट पर बनाते हैं तो इधर जो है ये नॉर्मल है और इधर क्या है, टेंजेंशियल है। अब इन दोनों का जो ये रिजल्टेंट होगा इसी को कहते हैं हम रिजल्टेंट स्ट्रेस, इसको कहते हैं रिजल्टेंट स्ट्रेस। और रिजल्टेंट स्ट्रेस इससे जो एंगल बनाता है इसे कहते हैं ऑब्लिक्यूटी, ऑब्लिक्यूटी। आपको मैं क्लियर कट समझा रहा हूँ। ये हो गया आपका नॉर्मल स्ट्रेस, ये हो गया शियर स्ट्रेस, इन दोनों का रिजल्टेंट सिग्मा आर, और सिग्मा आर की वैल्यू जो होगी आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, सिग्मा एन स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर, ये हो गई सिग्मा आर की वैल्यू। और सिग्मा आर जो नॉर्मल स्ट्रेस से आपका एंगल बना रहा है इसको क्या कहेंगे, ऑब्लिक्यूटी कहेंगे। मुझे आशा है कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई कि नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, शियर स्ट्रेस क्या होता है, और इनका पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, दोनों के बीच क्या रिलेशन है, इनका रिजल्टेंट को रिजल्टेंट स्ट्रेस कहते हैं, और रिजल्टेंट स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस के बीच जो एंगल बनता है इसे कहते हैं ऑब्लिक्यूटी।